नमस्कार आप सभी को। समूचे विश्व में फार्मासिस्ट दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और क्यों ना मनाया जाए, डेफिनेटली ये बहुत गौरव की बात है। लेकिन हमारा जो देश है, दैट इज इंडिया, भारत की जो देश है, उसमें कुछ सवाल हैं जो कि इस हर्षोल्लास के पर्व पर कहीं ना कहीं छोटा सा एक सवालिया निशान लगाते हैं। वो सबसे पहला ये है कि जो बेसिक जो फंडामेंटल पॉपुलेशन है हमारे भारत देश की, इट इज मोर देन 40% विच इज इलिटरेट और अनएजुकेटेड, और वी कैन से कह सकता हूँ अशिक्षित है। तो क्या वो फार्मासिस्ट को जानते हैं? नंबर दो ये कि जो डॉक्टर्स हैं, डेफिनेटली दे आर वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें इवन we the persons who belong to the pharmaceutical arena goes to seek an treatment whenever we required. तो उनकी तुलना में उनकी तुलना में फार्मासिस्ट को क्या ये जनता जानती है? तो इस तरह की कुछ सवाल है, तो इनका उत्तर जो है काफी थोड़ा सा निराश कर देता है, वो है नहीं। और आज के इस दिवस पर मैं आप सबसे ये बात इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आज का पर्व की एक इम्पोर्टेंस होती है, एक सिग्निफिकेंस होता है। तो एक छोटे से वाक्य के साथ आप सभी के समक्ष साझा करना चाहूंगा कि जहां पर मेरा निवास है, जहां मैं रहता हूं, तो वहां पर एक पास ही में लोकल मार्केट है विच कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल वेंडर्स, द चाय टी सिस्टम, मतलब एक चाय वाला भी है वहां पर। तो मैं अक्सर वहां पर ऑन द डेली बेसिस या फिर ऑल्टरनेट डेज पर जाया करता हूं टू टेक वेजिटेबल्स फॉर माई होम। और वहाँ पर बाजू में ही एक चाय वाला है, लाइक इट्स नॉट लाइक MBA चाय वाला, बट एक चाय वाला जो काफ़ी अच्छा उन्होंने सेटअप किया। तो वहाँ पर लोकल जो लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, अपने गपशप करते हैं और बातें करते हैं और टाइम बिताते हैं काफ़ी लोग। तो वहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आते हैं जिनको मैं आई बीन सीइंग हिम फॉर द ओवर पास्ट 6 मंथ्स, से 6 महीने से भी ज़्यादा उनको देख रहा हूँ। तो उनकी बॉडी एंड ही इज़ मेडिकल कंडीशन पेशेंट, उन्हें प्रॉब्लम है और ही इज हैविंग द सपोर्ट ऑफ द वॉकिंग स्टिक, सारी क्वाड्राप्लेगिक स्टिक्स का इस्तेमाल करते। तो मेरा जो उनको देख करके इतने महीनों से अनुमान है कि ही इज़ अ पैरालिटिक पेशेंट, जो मेरा अनुमान था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब बिलिंग हो रही हो तो एक चेष्टा होती है मन में कि इनसे बात करें कि क्या आपको मेडिकल कंडीशन है इत्यादि। तो तो, तो एक दिन तो एक दिन तो एक तो 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 ऐसे तो ऐसे तो ऐसे तो ऐसे करके समय बीतता जाता है। और एक दिन क्या हुआ कि जो वेजिटेबल वेंडर से मैं वेजिटेबल परचेस करता हूँ वो था नहीं, तो मैंने जो सज्जन व्यक्ति तो बैठे थे और मैंने सोचा चलो चाय पी ली जाए। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी और कोशिश मीन्स चेष्टा करी, मैंने मतलब हिम्मत करी उनसे बात करने की, क्योंकि उनका जो लुक है वो काफ़ी रूड है। सो आई जस्ट हैड अ ट्राई टू टॉक हिम अबाउट हिज मेडिकल कंडीशन, जो मैंने ऑब्जर्व करी थी और जो भी कैलकुलेशंस किए थे अपने माइंड में। तो उनसे मैंने मिलने की कोशिश करी और मैंने उनसे बात किया कि भाई साहब नमस्कार, आपको क्या हुआ? तो ही सडनली सेड हु आर यू एंड क्या क्या बात है? मैंने सर जस्ट आई वांटेड टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टू यू। सो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने शायद देखा होगा कि लगता है थोड़ा एजुकेटेड आदमी लग रहा है, कुछ ना कुछ तो ज्ञान बताना चाहेगा। सो आई जस्ट सिट विथ हिम एंड मैंने पूछा कि भाई साहब आपको क्या हुआ था, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू यू? तो उन्होंने बताया अपना एक्सपीरियंस कि सडनली वन नाइट जस्ट आई केम एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ नहीं सका, जो मेरा लेफ्ट बॉडी का पार्ट है वो कार्य नहीं कर रहा था। और इसके बाद मैं सीधे मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पे चला गया और वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और ट्रीटमेंट के बाद मुझे अभी लगभग 6 महीने हो गए, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ। तो मैंने पूछा कि आई एम सॉरी, अगर आप बुरा ना माने, तो आपको क्या किसी प्रकार की मेडिकल कंडीशन ऑलरेडी पहले से है? क्या आप मधुमेह के रोगी हैं या उच्च रक्तचाप यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के रोगी? बोले ये सब मेरे को कुछ नहीं है। तो मैंने बोला किसी प्रकार की हैबिट है आपको, या क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर ड्रग्स या फिर टोबैको, समथिंग लाइक दैट? तो बोले या वेरी हैवी अल्कोहल कंजम्पशन, मैं अल्कोहल का बहुत एडिक्टेड पर्सन था। मतलब था मतलब, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ महीने पहले, मैंने जब से ये प्रॉब्लम हुई मैंने छोड़ दी है। तो मैंने बोला हाउ मच अल्कोहल डिड यू कंज्यूम? तो बोले उसका तो कोई आई डोंट नो द लिमिट।
सो मैं तुरंत उनकी बातों से समझ गया कि उनको ही सफरिंग फ्रॉम अल्कोहलिक न्यूरोपैथी व्हिच कंप्लीटली जो डैमेजेस द नर्व्स सिस्टम। धीरे-धीरे करके अल्कोहलिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है इफ अ पर्सन कंज्यूम्स टू मच अल्कोहल। तो ये मुझे पता था and I was wondering, I was just having a complete confirmation in my mind कि he is because alcoholic consumption की वजह से उन्हें ये पैरालिसिस अटैक आया है। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करी कि क्या प्लीज़ आप मुझे अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं कि आप किस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, आप कैसे क्या। तो उन्होंने बोला कि डेफ़िनेटली आई विल शो यू। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग फिर मिले, जबकि मुझे वो वेजिटेबल नहीं लेनी थी, पर फिर भी उनका प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए मैं वहाँ पर गया और मैंने उनका प्रिस्क्रिप्शन देखा। तो मैंने जो प्रिस्क्रिप्शन देखा आई वाज़ कंप्लीटली एस्टोनिश्ड। उसमें अल्कोहलिक न्यूरोपैथी को ट्रीट करने के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं था। ही वॉज जस्ट सिंपली ऑन द पेन किलर मेडिकेशंस, ही वॉज सिंपली ऑन अ बेसिक, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। तो उसका पर्चा जो बोलते हैं ना हमारे लोकल भाषा में, पर्चा वो अत्यंत निंदनीय था। एंड आई वॉज कम्प्लीटली एस्टोनिश्ड। तो मैंने बोला कि डॉक्टर का नाम तो इसमें दिख रहा है, लेकिन उनका जो डिग्री है वो BAMS है, और यानी कि वो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं, लेकिन आपको एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। दैट इज अ रियली क्रिटिकल कंसर्न, और इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं। आपको जो भी मेडिकल कंडीशन है, अगर उसका आपको सही ट्रीटमेंट मिले तो आप सिर्फ 1 महीने में ठीक हो सकते हैं, मैक्सिमम 2-3 मंथ्स। ये मैंने उनको बताने की कोशिश करी, बट ही डोंट वांट टू लिसन। तो उन्होंने मुझसे पूछा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहता हूं मैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं एक फार्मासिस्ट हूं। तो उसने कहा कि ये फार्मासिस्ट क्या होता है? इतना सरप्राइजिंगली उन्होंने ये कहा कि फार्मासिस्ट क्या होता है। तो मैं निशब्द रह गया, निरुत्तर रह गया, कोई उत्तर नहीं था मेरे पास। बस इतना बताया कि भाई फार्मासिस्ट एक इंसान जो है उसे दवा का जितना ज्ञान होता है उतना एक MBBS डॉक्टर को भी नहीं होता है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी, मेरे पर मैं समझा ना सका। एंड इन द लास्ट वो माने नहीं, और वो बोले कि आप डॉक्टर नहीं हैं तो प्लीज आप जाइए, आप डॉक्टर होना चाहिए, यू मस्ट बी अ डॉक्टर, व्हाट इज द फार्मासिस्ट। मुझे काफी अफसोस हुआ इस बात को लेकर कि मैं रियली में उनकी हेल्प करना चाहता हूं कि दैट इज बिकॉज ऑफ द अल्कोहल, योर GIT लाइनिंग इज कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड, जिसमें कि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता समाप्त हो गई है, और अल्कोहल कंजम्पशन जो होता है वो पूरे शरीर का विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको सिंपल एक विटामिन B12 का मेडिकेशन लेना है, उससे आप 3 मंथ्स 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम अप टू 8 मंथ्स में आप क्योर हो जाएंगे। लेकिन ये किसको बताएं, कैसे बताएं? अब वो समझने नहीं चाहता है। वो ये चाहता है, वो एक आम आदमी, वो जो आम जनता का आदमी है, जो अशिक्षित है, जो इलिटरेट है, जो अनइंटेलेक्चुअल है, वो ये सोचता है कि बस डॉक्टर होना चाहिए। तो बस मैं कुछ कहा नहीं, मैंने बस चला आया। तो सोचा कि आप सबसे ये बात जरूर साझा करूंगा कि हम सब फार्मासिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और इतना डीप पेनिट्रेशन हम कैसे करें जो अशिक्षित जनता है, विच इज मोर देन 40%, आई रिपीट, ऑफ द इंडियन नेशन, उस तक हम कैसे बताएं कि फार्मासिस्ट इज रियली अ वेरी पोटेंशियल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर एंड कम्युनिटी सिस्टम। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल होना चाहिए कि हम एक आम जनता, हम भारत देश की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे देश की बात नहीं करूंगा, वहां पर विच इज द डॉक्टर इज इक्विवेलेंट टू द फार्मासिस्ट। आई डोंट टॉक अबाउट द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर स्टिल इन द डेवलपिंग फेज, वी आर नॉट डेवलप्ड। वहां की बात नहीं करूंगा, मैं अपने भारत देश की बात करूंगा।
कि वहाँ हम ऐसा क्या करें कि हमारी ये जो जनता है, जैसे हम उन्हें बताएँ कि वी आर द फार्मासिस्ट, और वो बिल्कुल इस बात को अज़्यूम कर लें। तो जितनी भी भारत की हमारी फार्मेसी की एपेक्स बॉडीज़ हैं, लाइक एपीटीआई, मोस्ट इम्पोर्टेंटली एपीटीआई मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, क्योंकि हाल ही में एपीटीआई हैज़ बीन इन द वेरी बूमिंग प्लेटफॉर्म ऑल अक्रॉस द नेशन, एंड सारे स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ के सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तो सबसे पहले एपीटीआई का नाम लूँगा, डेफिनेटली वी आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फार्मासिस्ट। उसके बाद जितनी भी बॉडीज़ हैं, बहुत सारी हैं, मेरे माइंड में कम एटलीस्ट 40 से ज़्यादा है, लेकिन मैं नाम लेके आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। सो मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि गाइस, जो हमारा इंटेलेक्चुअल बेस्ड एक सेक्शन है, उन्हें तो दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जो हमारा अनइंटेलेक्चुअल है, इलिटरेट है, जो अशिक्षित है, उन तक हम कैसे ये बात को पहुंचाएं कि भाई फार्मासिस्ट इज योर मेन पोटेंशियल हेल्पिंग कैंडिडेट जो कि आपके लिए खड़ा है। कहने का मतलब ये कि जस्ट एक कहना चाहता हूँ कि एक मजदूर ईंट लगा रहा है, एक रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, एक चाय वाला, मतलब they are not I'm not degrading them, they are equally important to our society, but only the cons, the negative point they are having is the lack of education. तो ये लोग को जैसे ही कहा जाए कि फार्मासिस्ट आया है, तो they should have a feeling of a confidence that yes this guy will gonna help us in the form of the medicines. इसके लिए क्या हमें करना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने व्यक्तिगत स्तर पर मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ इस बारे में सोचिए, प्लीज़ कुछ करिए, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी डेफिनेटली इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ऑल ओवर द इंस्टीट्यूट्स एंड ओवर द कॉलेजेस इन द नेशन सभी लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रयास किए हैं, रैलीज निकाली हैं, कैंप्स किए हैं, दैट इज हाईली अप्रिशिएबल, और ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग ऑल सच थिंग्स। बट उसको हम डीप पेनिट्रेशन करके लास्ट जो हमारा टारगेट है, आखिरी टारगेट, मतलब जस्ट इमेजिन कि जो बिल्कुल अशिक्षित आदमी, तो उसको हम कैसे पहुंचाएं, उसके ऊपर भी प्लीज वर्कआउट कीजिए। और डेफिनेटली आई हैव अ फर्म बिलीफ कि इस पर कुछ ना कुछ वर्कआउट जरूर होगा। और माफी चाहूंगा कि बहुत सारा वक्त आपका जाया किया। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली यू आर अ ट्रू फार्मासिस्ट, और गंभीरता पूर्वक आप कहीं ना कहीं कुछ सोचेंगे। जस्ट इतना ही कहना था आज। कुछ बस आज फार्मासिस्ट का दिवस है, आज एक वाक्य हुआ, तो आई हैव अ फीलिंग फ्रॉम अ बॉटम ऑफ द हार्ट, फ्रॉम माय सोल, that really we deserve the equality of the, I don't know what to say, I'm sorry. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for watching up to me up to this time. So wishing you a very very happy Pharmacist Day to you all. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की गलत बात या त्रुटि मैंने करी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे एक दिल की बात थी जो मैं अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कोई गलती हो गई तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।